हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 9th मैथ्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 numbers whose decimal expansions are नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। यानी हमें ऐसे 3 नंबर्स लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी टर्मिनेट भी ना हो, और नॉन रिकरिंग यानी वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 0.01 001 0001। अब यहाँ पर अगर हम इसे कंटिन्यू करें तो ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई भी डिजिट जो है हमारा ग्रुप ऑफ डिजिट वो एक पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ 01 है तो यहाँ 001 हो गया, फिर ये 0001 हो गया। यानी यहाँ पर हम इसे बार का साइन नहीं दे सकते, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा। सिमिलरली अब हम ले लेते हैं 0.02 002 0002 एंड सो ऑन। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया ये। अब थर्ड ले लेते हैं 0.03 003 0003 एंड सो ऑन। आप इस तरह से आप कितने सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो। हमें तो 3 कहा ना, हमने 3 दे दिए। अगर इससे ज़्यादा कहा जाएगा तो हम उतने एग्जाम्पल्स और दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है कि हमें 2 रैशनल नंबर दे दिए 5/7 एंड 9/11। इनके बीच में हमें इर्रेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें पता है इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म ही नहीं होता, साथ ही साथ नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग होता है, रिपीट भी नहीं होता। जहाँ ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 5/7 जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हैं। तो 5/7 को जब हम डिवाइड करेंगे और डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो ये आता है 0.714285 बार, यानी इतने डिजिट्स जो हैं इसमें वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सिमिलरली फॉर 9/11 जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.81 बार, यानी 81 जो है वो बार बार रिपीट होगा। तो अब इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन के बीच में हमें हमारे इर्रेशनल नंबर्स देखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। ध्यान हमें क्या रखना है कि हमारी जो रेंज है वो 0.71 से 0.181 के बीच में रहेगी, यानी इससे हमारा कम नहीं हो सकता और इससे हमारा ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी हमारी रेंज जो है इन्हीं के बीच में रहेगी। तो अब 0.71 है ना, तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं 0.72। तो हमारा पहला नंबर जो होगा इर्रेशनल नंबर वो हो गया 0.72 072 0072 00072। अब यहाँ पे हमारे पास रिपीट नहीं हो रहे ना नंबर, यानी ये हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर। सिमिलरली अब हम ले लेते हैं इसका नेक्स्ट 0.75 ले लेते हैं इस बार। तो हमने 75 ले लिया, 0.75 075 0075 00075 एंड सो ऑन। फिर हमें 81 से नीचे रखना है ना, तो हम 76 77 78 कुछ भी ले सकते हैं, हम 80 तक जा सकते हैं, लेकिन उसे हमें क्रॉस नहीं करना। तो एक हम ले लेते हैं 0.77 077 0077 00077 एंड सो ऑन। और इसी ढंग से हम और भी इर्रेशनल नंबर्स जो हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो है ना आसान। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, दोनों नंबर्स जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन हमने यहाँ पर देख लिया। ये हमारा फर्स्ट नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, ये दूसरे का। फिर हमने देखा हमारी रेंज क्या है जिसके बीच में हमें इर्रेशनल नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। और उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए और नॉन रिपीटिंग, हमने हमारे ये इर्रेशनल नंबर्स जो हैं वो लिख दिए। है ना आसान।
अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन इज क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स. यानी हमें यहाँ जो नंबर्स दिए हुए हैं हमें बताना है ये रैशनल है या फिर इर्रेशनल. बस प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है हमें यहाँ पे कि हमारे रैशनल नंबर्स जो हैं वो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो वो हमारा इर्रेशनल होगा. तो अब फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर √23. तो अगर हम √23 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास आता है 4.79583152 एंड सो ऑन. यानी ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और यहाँ पर हमें कोई ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट होते हुए भी नहीं दिख रहा. तो इट मीन्स ये कैसा हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर. तो ये √23 हो गया इर्रेशनल नंबर. सेकेंड पार्ट पे √225 और √225 किसकी वैल्यू क्या आ जाती है 15. तो 15 तो हमें पता है वो हमारा क्या है रैशनल नंबर. 15 को तो बहुत इजीली हम 15/1 लिख सकते हैं ना. तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर. नेक्स्ट पार्ट थ्री में हमें क्या दिया हुआ 0.3796. अब ये डेसिमल एक्सपेंशन है लेकिन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं हो रहा, आगे टर्मिनेटिंग है. और अभी मैंने आपको बताया था अगर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो हमारा रैशनल नंबर होता है. यानी ये भी हमारा क्या हो गया रैशनल नंबर. इसे भी हम रैशनल नंबर लिख देते हैं. फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं. अब ये है 7.478478 एंड सो ऑन. इट मीन्स यहाँ पर ये जो 478 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 478 बार. अब ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. तो जैसे ही ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ इट मीन्स ये क्या बन गया हमारा रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसे P/Q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आप आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा पार्ट 5. वहाँ हमें दिया हुआ 1.101000100001000001 एंड सो ऑन. अब यहाँ पर ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, लेकिन अब इसे ध्यान से देखो और मुझे बताओ क्या यहाँ पर कोई ग्रुप ऑफ डिजिट या कोई सिंगल डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है एक स्पेशल पैटर्न में. नहीं, यहाँ 10 है तो यहाँ 100 हो गया, यहाँ 1000 हो गया. तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा. इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग है. और ऐसे नंबर्स हमारे क्या होते हैं, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर्स. तो ये हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर. है ना कितना आसान. बस हमें प्रॉपर्टी माइंड में रखनी है कि अगर टर्मिनेट हो रहा है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो वो रैशनल होगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है तो वो हो जाएगा हमारा इर्रेशनल नंबर. तो अब इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. मिलते हैं एक और वीडियो में. तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ.